प्रियंका प्रधान, आप देख रहे हैं INC24 मीडिया। पल पल खबरों पर नजर डालते हैं। नजर आज की खास खबरों पर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से आ रही इस वक्त एक सबसे बड़ी खबर के साथ। बीजापुर सर्व आदिवासी समाज के द्वारा आज एक दिवसीय महाबंद के दरमियान NH 63 पर दोनों तरफ वाहनों की लंबा जाम लग गई, जिसे पुलिस प्रशासन के द्वारा बहाल कराया गया है। राज्य शासन का आरक्षण विरोधी होना आदिवासियों का हितैषी बताने वाला शासन आज आदिवासियों के आरक्षण के मुद्दों को दरकिनार कर उनका शोषण करने में पीछे नहीं है। आरक्षण का मुद्दा को जल्द ही ठीक नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन की चेतावनी सर्व आदिवासी समाज बीजापुर के द्वारा दिया गया। आज संपूर्ण प्रदेश के समस्त विकास खंडों में छत्तीसगढ़ सर्वादिवासी समाज के आह्वान पर विरासत में भारतीय संविधान के अंतर्गत जनसंख्या के अनुपात में जो आरक्षण हमको 32% मिला था, मिलने के बाद 19 सितंबर के माननीय हाईकोर्ट के द्वारा किसी संस्था संगठन द्वारा याचिका दायर किया गया था। उसके एवज में उन्होंने हाईकोर्ट ने हमारा 32% आरक्षण घटाकर 20% किया है। 20% आरक्षण घटाने के बाद सरकार हमेशा कहती रही कि हम आदिवासियों के साथ हैं, हम आदिवासियों के हितैषी हैं, जबकि पंच से लेके मंत्री से लेके सांसद से लेके हमारे आदिवासी लोग हैं। बावजूद सरकार पक्ष के लोग या अन्य भी जो राजनीतिक दलों के हैं, पूरे हमारे आदिवासी भाई लोग कहीं ना कहीं हमारा 32% आरक्षण को रोकने में ये लोग याचिका दायर नहीं किए। अच्छे वकीलों को नहीं लगाने का खामियाजा हम सभी आदिवासियों को भुगतना पड़ रहा है, जिसके कारण हमने सरकार से भारी आक्रोश होकर, सरकार से नाराज होकर, सरकार के निकम्मेपना का जो खामियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है, इसलिए हम लोगों ने आज केवल से केवल हमारा जो आरक्षित वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में जो आरक्षण है और स्थानीय भर्तियों में जो वास्तव में 68% बीजापुर जिले में जो भर्तियां होना था, उसको लेकर के हम लोगों ने महाबंद के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से, रैली के माध्यम से हमने महामहिम राज्यपाल महोदया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उनको हम लोगों ने ज्ञापन श्रीमान कलेक्टर महोदय के द्वारा हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। और रही बात, ये हमारे आदिवासियों का केवल एक दिन का रोना नहीं है, एक दिन का संघर्ष नहीं है। आदिवासी जब लड़ना बंद करेंगे तो शायद दुनिया खत्म हो जाएगी, ये हमारा इतिहास साक्षी। इसलिए इससे पहले निवर्तमान सरकार जब रही, उन्होंने भी सत्ता के लालच में, कुर्सी के लालच में कई प्रकार के लोक प्रभावों ने प्रलोभन देने के बाद उन्होंने 2017 में आदिवासियों को समूल नाश करने के उद्देश्य से, आदिवासियों को बेघर करने के उद्देश्य से उन्होंने भूमि विधेयक बिल लाया था। इसी तरह हमारे पूरे समाज के प्रमुख बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे सभी लोगों ने निर्णय लेके हम लोग उस भूमि विधेयक बिल को यथावत रखने के लिए संघर्ष किया था। और हम लोगों ने संघर्ष करने के बाद या कम किए जाने के प्रतिशत को यदि ना बढ़ाया जाए तो इसमें आने वाले चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ता? देखिए, इसके पूर्व में आप सभी भलीभांति अवगत हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सकुशल 15 साल नेतृत्व किया था। उसके बाद लास्ट जो कार्यकाल रहा, उसमें कहीं ना कहीं आदिवासियों के साथ अत्याचार, आदिवासियों के साथ अनाचार, आदिवासियों के साथ शोषण, आदिवासियों को ज़मीनों को बेदखल करने के उद्देश्य से उन्होंने भूमि विधेयक बिल लाया। उसके साथ साथ और कुछ ऐसे आदिवासियों के अहित में जो कार्य करना चालू किया, तो समाज ने एक साथ लामबंद होकर वर्तमान सरकार को बनाने में अभूतपूर्व सहयोग रहा। यदि हमारे आदिवासियों की सरकार नहीं मानेगी, हमारा आरक्षण को यथावत नहीं रखेगी, हम उससे 32 से ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, यदि वर्तमान की जनसंख्या का आंकड़ा यदि सुप्रीम हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत किया जाएगा, कहीं ना कहीं हमारा संख्या में और बढ़ोतरी होगा, उसको ज़्यादा देना पड़ेगा। लेकिन भारतीय संविधान के अंतर्गत जो 100 में 50% जो है, 50 में जो 32 दिया था, अन्य समाजों को दिया था, उसमें से हम लोगों को घटाकर 20 किया, ये खेदजनक है। यदि हमारा 32% आरक्षण को यथावत नहीं रखेगी, स्थानीय भर्तियों में प्राथमिकता नहीं मिलेगा, तो बचा क्या है? हम तो आदिवासी क्षेत्र के हैं, आदिवासी बहुलता है, आदिवासी बहुलता के
मतदाताओं से सहयोग से, यहाँ के विधायकों से सरकार बन रही, वो होने नहीं देंगे। और आने वाले समय में ये 32% पर कार्रवाई नहीं होगा, यथावत नहीं होगा तो उग्र आंदोलन होगा, ये तय। सरकार इसके लिए जिम्मेदार। सर, आप बीजापुर के जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं और सरकार के भिन्न अंग है। प्रदेश में आपकी सरकार बैठी और बीजापुर में आपके स्थानीय विधायक विक्रम साहब मंडावी जी है और आप भी एक उच्च पद पर है और समाज के एक उच्च स्तरीय नेता है। इस बारे में आप जिस तरीके से आरक्षण को लेकर प्रदेश सरकार ने आदिवासियों के साथ खिलवाड़ किया, इस पे आपका क्या कहना और आपकी सरकार क्या स्टैंड लेने वाली है आगे इस पे? मैं भी एक आदिवासी वर्ग से आता हूँ। ये 32% आरक्षण पहले कांग्रेस सरकार दिया था, भूपेश सरकार ने, और इसके आरक्षण के बारे में हम लोग बिल्कुल, विधायक हो, मैं जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ, तो इसको बिल्कुल ही हम लोग इसका सरकार में हम लोग बात रखेंगे। बिल्कुल ही 32% आरक्षण हमारे आदिवासी को होना चाहिए। और यहाँ के शिक्षित बेरोजगार लड़के 68%, उनको भी यहाँ के स्थानीय स्तर पे उनको नौकरी 32% या 68% आरक्षण। क्या सरकार के खिलाफ अगर आरक्षण 32% नहीं होता है तो आप आदिवासी समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, स्थानीय भर्ती करना होगा। INC 24 मीडिया के लिए जिला बीजापुर ब्यूरो चीफ सतीश कुमार अल्लूर की रिपोर्ट। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए INC 24 मीडिया। इस वक्त फिलहाल इतना ही।